सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 4 साधु सिंह का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस कहानी के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से देशभक्ति व देश के प्रति बलिदान होने की भावना का सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने एक निरक्षर देहाती किसान साधु सिंह के चरित्र का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो आइए बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 4 साधु सिंह। साधु सिंह, तुमने दफा 44 तोड़ी, तुम्हें मंजूर है? मैं क्यों तोड़ता उसे? कचहरी में सन्नाटा छा गया। सन 1930 का सत्याग्रह चल रहा था। देश में बलिदान की भावना जागृत हो उठी थी। स्वयं सेवक खुशी खुशी गिरफ्तार होते, अदालत में उन्हें पेश कर पुलिस का आदमी उनके अपराध की घोषणा करता। मजिस्ट्रेट के पूछने पर वे हाँ कहते, सजा सुनाई जाती और यूं 15 मिनट में मुकदमा निपट जाता। ना इसके लिए पुलिस कुछ तैयारी करती, ना कोई इंस्पेक्टर कोई नज़ीर टटोलता, यहाँ तक कि पुलिस कोई गवाह भी साथ ना लाती। ठीक ही तो है कि जब अपराधी को स्वयं अपराध मान्य हो तो प्रमाणों का संग्रह कोई क्यों करे। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने साधु सिंह नाम के एक व्यक्ति का वर्णन किया है। ये उस समय की घटना है जब 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। उस समय लोगों में देशभक्ति की इतनी भावना जागृत थी कि वो खुशी खुशी अपने आप को देश के प्रति न्यौछावर होने के लिए बलिदान कर देते थे। वो अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत से संग्रामों में कूदे। उनको कई बार पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय वो अपना गुनाह स्वयं कबूल कर लेते थे, जिसके कारण 15 से 20 मिनट में मुकदमा निपट जाया करता था। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। उस दिन साधु सिंह ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो परंपरा का ये प्रवाह रुक सा गया। जैसे राह चलते चलते आदमी के पैर में कांटा चुभ जाए। मजिस्ट्रेट प्रमाणों का अभाव कहकर साधु सिंह को छोड़ दे तो अंग्रेज कलेक्टर की ऐसी झाड़ पड़े कि तरक्की के कई मंसूबे झड़ जाएं और मुकदमे की मुतलवी करे तो उसका कारण क्या बताए। चंद्रधर जियाल एक घाघ मजिस्ट्रेट, उसने साधु सिंह को गौर से देखा। एक सीधा अनपढ़ किसान सोचा, ये झूठ तो बोल नहीं सकता, फिर बात क्या है? पूछा, मिस्टर साधु सिंह, तुम्हें पता था कि देवबंद में दफा 44 लगी हुई है? उत्तर मिला, लगी होगी, मैं तो सारे बाजारों में नारे मारता फिरा, मुझे तो वह कहीं दिखी नहीं। जियाल साहब मुस्कुराए, इस चट्टान के बीच तो काफी रास्ता है। पूछा, साधु सिंह जी, तुम सोमवार को अपने गांव से देवबंद आए, फिर तुमने क्या किया? उत्तर मिला, डिप्टी साहब, तुम मुझे बातों में ना उलझावो। मन्ने अर्थात मैंने और चाहे जो करा हो, पर थारी अर्थात तुम्हारी वह दफे 40वीं नहीं तोड़ी। मैं गांव से आके आश्रम में गया, वहाँ रात में हमारे पंडित जी अर्थात मेरे पंडित जी ने उपदेश दिया। अख महात्मा गांधी जी का हुक्म है, गाली गुस्सा तोड़ फोड़ और मारपीट से बचना चाहिए। फिर भला मैं किक्कर अर्थात कैसे तोड़ देता दफे 44। सच्ची बात कहूँ डिप्टी साहब, बुरा तो तुम मानियो ना, पर यो थारा अर्थात तुम्हारा पुलिस वाला बिल्कुल झूठा है। इस भाग में जो मजिस्ट्रेट था जिनका नाम चंद्रधर जियाल था, वो बहुत ही चालाक
मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने सोचा कि ये साधु सिंह जो है बहुत अनपढ़ और सीधा साधा व्यक्ति है, परंतु ये झूठ तो नहीं बोलेगा कि इसने दफा 44 तोड़ी है या नहीं। तो उसने साधु सिंह से पूछा कि तुम अपने गांव से देवबंद क्यों आए थे। तो उस साधु सिंह ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पे बाजार में घूम रहा था, आया था, परंतु मुझे तो कहीं भी दफा 44 मिली नहीं, तो मैं उसे कैसे तोड़ता। उसने कहा कि मैं महात्मा जी के हुक्म को मानने के लिए अर्थात अहिंसा का पालन करते हुए यहाँ घूम फिर रहा था, मैंने किसी से मारपीट नहीं की। तो फिर ये सब आपके जो पुलिस वाले हैं ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। आइए बच्चों अब आगे का वर्णन पढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट को बहुत जोर से हंसी आ रही थी, पर उनका मतलब किनारे लग रहा था। अपने को संभाल कर उसने पूछा, ठीक है, फिर मंगल को तुमने क्या किया साधु सिंह। अजी मैं करता क्या, बस सतूत की एक डंडी पे कांग्रेस की झंडी बांधकर महात्मा गांधी जी की जय बोलता, सारे बाजारों में चक्कर कटण अर्थात काटने लगा। लो थारे ते सच बताऊं, मैं फिरा, पर कसम गंगा जी की जो मन्ने व दफा 44 कभी भी मिली हो, झूठ मैं बोलता नहीं, फिर भी वह टूटेगी तो हो तो मुझे पता नहीं, तुम उसके वास्ते मुझे माफ कर दो। इस भाग में लेखक ने बताया कि साधु सिंह इतना सरल और सीधे स्वभाव का गांव का व्यक्ति था, वो ये सब चीजें नहीं जानता था। उसने कहा कि मैं यहाँ शहर आया, मंगलवार को मैंने शहतूत की डंडी पर कांग्रेस का झंडा बांधकर महात्मा गांधी की जय बोलता हुआ पूरे बाजार में चक्कर काटता रहा, परंतु मुझे दफा 44 कहीं भी नहीं मिली और मैंने उसको कहीं से भी नहीं तोड़ा। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तो आइए बच्चों अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। मजिस्ट्रेट के लिए इतना काफी था। उसने फैसला लिखा, माफी मांग लेने के कारण अभियुक्त को मुक्त किया जाता है। साधु सिंह अवाक और उसी दिन फिर आश्रम में। पंडित जी वो डिप्टी मुझे बहुत उलझता रहा, पर मुझे तुमने पहले ही सारी बत्ता समझा दी थी। मन ने कहा तोड़ना तो दूर, मन ने तो उसे देखा भी नहीं। मैंने साधु सिंह को उसके छूटने का रहस्य बताया तो मेरा ख्याल था कि वो संकुच जाएगा, पर वो पूरे उत्साह से बोला, तुम मुझे कल को एक झंडी होर यानी और दियो, मैं देखूंगा अब के उसकी नबज। और दूसरे दिन उसने फिर दफा 44 तोड़ी और पकड़ा गया। मुकदमे में उससे पूछा गया, तुमने दफा 44 तोड़ी? तो जोर से बोला, तोड़ी क्या, ऐसी फैसी नारे मार मार कर उसकी इक्कक अर्थात एक एक हड्डी ऐसी कर दी, अक बिचारी महीना 20 दिन खाट पे पड़ी हल्दी दूध पीवेगी। इस दृष्टांत में लेखक ने बताया है कि साधु सिंह ने कहा कि उसके जो वकील थे उन्होंने उसे समझाया कि आप ऐसे ऐसे कोर्ट में बोलिएगा तो आपकी जो है सजा माफ हो जाएगी। तो फिर उसने कहा, अब मैं दोबारा जब साधु सिंह पकड़ा गया तो उसने फिर उस पे यही मुकदमा दायर हुआ कि उसने दफा 44 तोड़ी है। जब उससे पूछा गया तो उसने बोला हाँ तोड़ी है, और ऐसी तोड़ी है कि उसकी एक एक हड्डी तोड़ दी है और वो 10-20 दिन तक अपनी खटिया से नहीं उठ सकेगी और हल्दी वाला दूध पिएगी। तो बच्चों आगे का अध्ययन करते हैं। मजिस्ट्रेट कुछ हंसा, कुछ झेपा और उसे 2 मास की सख्त सजा लिखकर उठ गया। मैंने उस दिन भी सोचा था कि आज भी सोच ही रहा हूँ कि साधु सिंह को गुलामी का ज्ञान न था, स्वतंत्रता का भान न था, न उसे क्रांति का पता था, न गांधीवाद का। फिर वो कौन सी चीज थी जो उसे उठाए लिए फिर रही थी। बच्चों इस पाठ का सार समझते हैं। बच्चों इस कहानी के माध्यम से लेखक ने साधु सिंह के चरित्र का वर्णन किया है। लेखक ने इस कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन के समय का वर्णन किया है, जब सभी भारतीयों में बलिदान की भावना जागृत हो उठी थी। लेखक ने साधु सिंह के सहज, सरल व ईमानदारी पूर्ण व्यवहार का बहुत सजीव वर्णन करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि सहजता व ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना भी इस देश की सेवा करने के समान है।
लेखक ने कहानी के द्वारा क्रांति के उदय को सदा ही पीड़ितों के हृदय एवं त्रस्त व्यक्तियों के अंतःकरण का कारण बताया है। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर व कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।